हेलो, वेलकम टू गुरुजाग्रम आईएएस। आज 31 मई है और आज पूरे विश्व में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, पता नहीं कितने वर्षों से इस दिन को मनाया जाता है, हर बार एक नई थीम के साथ। इस बार का भी थीम है कि जो बच्चे हैं उनको तंबाकू इंडस्ट्री का जो उद्योग है उससे बचाने के लिए, तंबाकू इंडस्ट्री से बच्चों के हस्तक्षेप को दूर करने के लिए। यानी कि अगर हम स्पेशली इसके थीम के बारे में बात करें तो थीम है आपका प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। लेकिन क्या ये थीम जो हर बार रखी जाती है, हर बार ये अपने टारगेट को फुलफिल कर पाती है? हम विश्व स्तर की बात करें या हम भारत की ही बात करें, तो क्या वो चीज़ें जो थीम के साथ सरकार या जो भी आयोग इसके लिए भारत या विश्व स्तर पे काम कर रही हैं, वो क्या अपने टारगेट को पा रही हैं? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो WHO के अनुसार पूरे दुनिया में तंबाकू से जो होने वाली मौत है वो 70 लाख है। अनुमान है, ये 70 लाख से ज़्यादा भी हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से जो लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं ये उनका आंकड़ा है। वहीं पे अगर अगर हम परोक्ष रूप की बात करें, यानी दो होता है ना, एक एक्टिव स्मोकिंग, एक पैसिव स्मोकिंग। तो जो एक्टिव स्मोकिंग करते हैं यानी 70 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू के उपयोग से इनकी मृत्यु होती है। और वहीं पे जो पैसिव स्मोकिंग की हम बात करें तो 12 लाख मौतें हैं जो कि इस धुएं के संपर्क में आने से होती हैं। हर साल लगभग 41,000 युवा और तकरीबन 400 बच्चों की मौत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तंबाकू के संपर्क में आने से होता है। और यह आंकड़ा WHO का है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में तकरीबन जो 20 साल से लेकर 44 साल तक के जो उम्र के लोग हैं, ये तंबाकू में इनका सबसे ज़्यादा ये सेवन करते हैं। और यह भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो न इसे केवल उगाने वाले या खाने वाले को ही नुकसान करती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। एक साइंस की काफ़ी एक फेमस मैगजीन है, उसका नाम ही है साइंस। यानी अगर हम साइंस पत्रिका के अनुसार, उसके शोध के अनुसार अगर हम बात करें तो धूम्रपान लोगों के मस्तिष्क यानी दिमाग को सिकोड़ देता है। यानी कि इसका जो असर है वह केवल दिल और फेफड़ों पर ही नहीं, ये व्यक्ति के दिमाग को भी सिकोड़ देता है। और अगर हम इसके उपयोग को कम करें तो दिमाग हमारा पहले की अवस्था में तो नहीं आ सकता, थोड़ा नॉर्मल तो हो सकता है, बट ये अपने पूर्ण रूप में कतई नहीं आ सकता। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी देश या समाज को पीछे ढकेलना हो तो उसके युवा को नशे के गिरफ्त में लपेट लेना चाहिए। और जिस देश का युवा पूरे तरीके से नशे की गिरफ्त में आ जाए तो वह अपने उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित नहीं हो सकता। और ऐसे में भारत में बढ़ती हुई यह युवाओं के अंदर नशे की लत काफ़ी ही चिंताजनक है। अगर हम भारत के आंकड़े की बात करें तो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन 21 लोग नशे की लत के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं पे यूनाइटेड नेशन कहता है कि 2009 की तुलना में 2019 में भारत में ड्रग्स लेने वालों की जो संख्या है वो 30% बढ़ी है। वहीं पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का यह कहना है कि 2019 से लेकर के 2021 तक में भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 38% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण देश में लगभग कम से कम 13 लाख मौतें होती हैं। और इन आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि किस तरीके से हमारे देश का युवा नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है और इसमें हमारी सरकार या सिस्टम कर क्या रही है। और रही बात युवाओं को इस नशे की आदत लगने का, तो इसके पीछे के रीजन क्या है? तो इसके पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं कि देश में विदेश में हुए बहुत सारे अध्ययन, रिसर्च इस बात पे बताते हैं कि शराब और अन्य नशे का सेवन करने का जो एक उम्र है वो 16 से 21 वर्ष के युवाओं के बीच सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से इस नशे के दलदल में हमारी युवा पीढ़ी फंस चुकी है या धंसती हुई जा रही है, तो इसमें हमारी सरकार की, इस समाज की जिम्मेदारी है कि युवाओं को किस तरीके से इस नशे की लत में आने से बचाना चाहिए। ये हर सरकार और हर समाज के व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि युवाओं को इसके लिए किस तरीके से बचाए।
केवल 31 मई को ये पूरे वैश्विक स्तर पे धूम्रपान निषेध दिवस मना देने से, एक थीम सेलेक्ट कर देने से इस प्रकार के लत से मुक्ति नहीं हो पाएगी। इससे सरकार को या जो भी इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रहे हैं, उनको इसके लिए सख्त नियम कानून बनाएंगे। जो संगठित अपराध चल रहे हैं, जो ड्रग्स का स्मगलिंग वगैरह हो रही है, उन पर सख्ती से कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। तब जाकर के वैश्विक स्तर पे कुछ हद तक इस पे सुधार लाया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।